बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन जो शख्स भी ये सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लेगा 3 दिन से पहले पहले अरबपति बन जाएगा। अल्लाह वालों, जुम्मतुल मुबारक के दिन जिस घर में ये सूरत सिर्फ एक बार पढ़ ली जाती है उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए अमल का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके या काट के देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज 1 मिनट निकाल के वीडियो मुकम्मल देखकर इस सूरत को बताए गए तरीके से पढ़ने से आपके घर की तंग दस्तियां खत्म हो जाएं, आपके रिस्क की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं, आपके घर के हालात बेहतर हो जाएं, आपके मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाए, रब रहमतों बरकतों से झोलियां भर दे, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। जुम्मतुल मुबारक का दिन जो कि अजमत और फजीलत वाला दिन है, इस दिन में मांगने वाला रब करीम से जो भी मांगता है, रब की जात गैब से हर हाजत को पूरा फरमाती है। जुम्मतुल मुबारक के दिन को ईद का दिन भी कहा जाता है। जुम्मे का दिन रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का, रब से अपनी हर हाजत पूरी कराने का एक ऐसा खास वजीफा, एक ऐसी सूरत का खास राज आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिसे पढ़ने के बाद आप तो क्या, आपके तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा, आपकी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। आज हर कोई यही चाहता है कि इसकी दुनिया भी आसान हो जाए, वो दुनिया भी रब की मर्जी के मुताबिक गुजारे और आखिरत भी रब के फजलो करम से आसान हो जाए। आज इस सूरत को पढ़ लेना। आप में से जो कोई बेटियां परेशान हैं अपने रोशन नसीब के लिए, माँ बाप जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक बार इस सूरत को पढ़िएगा, बेटियों के नसीब रोशन हो जाएंगे। बेटियां जो अपने घर में तंग दस्त हैं, अपने घर में किसी भी मसले की वजह से परेशान हैं, तलाक की नौबत आन पहुंची है, शोहर नाफरमान है, औलाद नाफरमान है, अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पे चलाना चाहते हैं, तो जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक बार इस सूरत को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये सूरत पढ़ने के बाद दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सूरत रब करीम से झगड़ा करती है। आज तक दुनिया में कोई ताकत मौजूद नहीं जो रब्बे काबा से झगड़ा कर सके, लेकिन ये वाहिद सूरत है जो रब से मुजादला करती है, रब से झगड़ा करती है, रब से अपने पढ़ने वाले के खिलाफ खड़ी हो जाती है। आपने सूरा मुल्क को पढ़ना है। सूरा मुल्क जो कब्र के अजाब से बचाती है और अपने पढ़ने वाले के लिए कब्र की आखिरी मंजिल तक पीछा नहीं छोड़ती, रब के सामने सिफारिश करती है, रब के सामने अपने पढ़ने वाले के लिए मुकदमा लड़ती है और अपने पढ़ने वाले को कब्र के अजाब से बचाती है, दुनिया की हर हाजत को पूरा कराती है। अल्लाह वालों, सूरा मुल्क जिसकी 30 आयात हैं और ये 30 आयात आपके हर मकसद में कामयाबी के लिए काफी हैं। अगर आप दुनियावी मकासद में कामयाब होना चाहते हैं, आप आखिरत में भी कामयाबी चाहते हैं, तो 30 आयात पे मुश्तमल सूरा मुल्क को पढ़ के देखिएगा। जुम्मतुल मुबारक के दिन जिसे ईद का दिन भी कहा जाता है, जिसे कबूलियत का दिन कहा जाता है, जिसे रब करीम से मांगने का दिन कहा जाता है, जिसे बख्शिश का दिन कहा जाता है, सिर्फ एक सूरत को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। लोग कहते हैं कि हम वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, कई महीनों घंटों कई सालों से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी हाजात पूरी नहीं हो रही। तो आज जिन बेटियों के रिश्ते नहीं होते, ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लें, रिश्ता खुद चल कर आपके घर आएगा। आज जो परेशान है, आज जो बेरोजगार है, बे औलाद है, बेरोजगारी के लिए पढ़ लें, नौकरी के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए पढ़ लें, बे औलाद है, नरीना औलाद के लिए पढ़ लो। अगर आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज जान नहीं छोड़ता, कर्ज से मुकम्मल खलासी के लिए पढ़ लें। जुम्मतुल मुबारक के दिन जब कोई बंदा अपने मकसद की नियत करके अपनी हाजत को जहन में रखते हुए सिर्फ एक बार इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ता है, ये अमल एक सूरत का खास वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरा हर किसी को आती है।
आप आसानी से कुरान मजीद से देकर पढ़ सकते हैं। और ये सूरत पढ़ते साथ ही बाज़ औक़ात तो इंसान ये वजीफा ये सूरत पढ़ रहा होता है तो गायब से फरिश्ते रिज़्क, दौलत, कामयाबियां लेकर आ जाते हैं। और बाज़ औक़ात वजीफा पढ़ते दौरान ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, दुनिया और आखिरत आसान हो जाती है। और बाज़ औक़ात वजीफा मुकम्मल होते ही नसीब ऐसे चमकता है मेरे भाइयों कि इंसान खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चला जाता है। इसे समझ ही नहीं आती कि इसके साथ हो क्या रहा है। अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहते हैं, अगर आप एक दिन के अंदर रब करीम से अपनी हर बात को मनवाना चाहते हैं तो जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक बार इस सूरत को पढ़ के देखिएगा। ये सूरत एक बार पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 मिनट लग जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक बार ये सूरत पढ़ने से अगर आपकी हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाए, हर तरह की परेशानियों से जान छूट जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो मेरे भाइयों। आज का वजीफा मेरा इन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो कहते हैं कि हम वजीफे तो पढ़ते हैं, ना वजीफों का फायदा होता है, ना दुआएं कबूल होती हैं, ना घर के हालात बदलते हैं। तो आज जुम्मतुल मुबारक के दिन, जिस दिन एक नेकी पे 70 नेकियां दी जाती हैं, जिस दिन अगर कोई बंदा अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करता है, इस बात का इकरार करता है कि मैं अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करता हूँ, तो रब की जात बैठे बैठे तमाम गुनाहों को बख्श देती है। और जिस इंसान की बख्शिश हो जाए, जिसकी तौबा कबूल हो जाए, वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। अल्लाह वालों, सच्ची तौबा करना बहुत आसान है। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई मौला अली शेर खुदा अपने दरबार में मौजूद थे। एक साहब आए, फरमाया बेरोजगार हूँ, कोई वजीफा बताइए। मौला अली ने फरमाया जाओ इस्तगफार पढ़ो। एक दूसरे साहब आए, फरमाया मौला अली बे औलाद हूँ। मौला अली ने फरमाया जाओ इस्तगफार करो। तीसरा शख्स आया, फरमाया आजमाइशें बहुत हैं, रुकावटें बहुत हैं, काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो मौला अली शेर खुदा ने फरमाया जाओ इस्तगफार पढ़ो। पास बैठे एक शख्स ने पूछा कि आपके पास 3 अफराद है, आपने तीनों को इस्तगफार का जिक्र क्यों बताया, हालांकि मसाइल तो तीनों के अलग थे। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि जब कभी इंसान पे मुश्किल वक्त आ जाए, जब कभी आजमाइशें आ जाए, जब कभी परेशानियां हद से बढ़ जाएं, जब कभी रुकावटें बंदिशें इतनी बढ़ जाएं कि घर के हालात खराब हो जाएं, हर कदम पे नाकामी हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप रब की पकड़ में हैं, रब की जात आपसे नाराज है। तो नाराजगी को खत्म करने के लिए रब को मनाने का वाहिद हल इस्तगफार में छुपा है। इसलिए जुम्मतुल मुबारक के दिन जितना ज्यादा हो सके इस्तगफार करें, रब को राजी करें, रब को मना लें। आज हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, आज बस मुझे रिज्क मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, हालात बेहतर हो जाएं, तंग दस्तियां खत्म हो जाएं। कभी किसी ने रब को राजी करने के लिए कोई वजीफा पढ़ा है मेरे भाइयों? आज रब को राजी करके देखिए, आज रब को मना के देखिए, क्योंकि जब रब राजी हो जाएगा तो जग राजी हो जाएगा। जब रब की जात राजी हो जाएगी, ये दुनिया की तमाम ख्वाहिशात, हाजात, रुकावटें, बंदिशें गायब से खत्म हो जाएंगी। इसलिए जब भी कोई वजीफा पढ़े, रब की रजा के लिए पढ़े, रब को मनाने के लिए पढ़े, फिर दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। बंदा मकनातीस बन जाता है, हर शय खुद चल कर आती है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। जुम्मतुल मुबारक के दिन पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, आपने इस सूरत को एक बार पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, जुम्मे की नमाज के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें। जुम्मे के दिन नमाज असर के बाद कबूलियत की घड़ी मौजूद है।
اس لیے کوشش کیجئے کہ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ پوری رات 9، 10، 11 بجے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب جمعے کے دن کا خاص عمل ہے۔ اب آپ کا ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی سمجھ بالکل نہیں آئے گی اور وظیفے کا فائدہ بھی نہ ہوگا۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ پہلا مقصد تو آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی بیٹی اپنے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، رشتے کے لیے پڑھ لے، شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں، شوہر کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتی ہیں، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، مقصد کی نیت لازمی کیجئے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، کیونکہ یہ عمل ہر طرح کے مقصد میں کامیابی کے لیے ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھیں صرف آپ کی بات مانی جائے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں کرے، تو آپ نے جمعہ مبارک کے دن سب سے پہلے نمبر پر 2 رب کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ کون سے نام ہے میرے بھائیوں؟ یا لطیف یا ودود کو پڑھنا ہے۔ یا لطیف رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس سے سامنے والا جتنا بھی سخت دل ہو، اگر کوئی سخت دل شوہر ہے جو نافرمان بھی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، محبت نہیں کرتا، برا بھلا کہتا ہے، آج یا لطیف یا ودود پڑھنے سے اس بندے کا دل موم ہو جائے گا، وہ خود چل کر اپنی بیوی کے پاس آئے گا، ناراضگی ختم کرے گا اور آپ کی ہر بات بھی مانے گا، آپ کے قابو میں ہو جائے گا۔ اور یا ودود پڑھنے سے آپ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ لوگوں کی باتوں سے کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چاہے آپ ماں باپ کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائی کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، یا من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ جس جائز مقصد کے لیے چاہے یا لطیف یا ودود کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دنیا آپ کی قائل ہو جائے گی، آپ جہاں بیٹھیں گے صرف آپ کی بات مانی جائے گی۔ یا لطیف یا ودود ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا لطیف یا ودود ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا لطیف یا ودود ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ صرف 11 بار یا لطیف یا ودود پڑھتے دوران آپ اگر تو وہ بندہ آپ کے سامنے ہے
तो पढ़ के फूंक मार दे, नहीं तो मोबाइल पे तस्वीर रख के फूंक मार दे, नहीं तो अगर किसी के पास तस्वीर भी नहीं मौजूद, बंदा भी पास मौजूद नहीं है, तो आंखें बंद करके तस्वर में उस बंदे को लाते हुए या लतीफू या वदूदू पढ़ के 11 बार फूंक मार दीजिए। यकीन कीजिएगा जितनी भी नाराजगी हो, जितना भी गुस्सा हो, जितनी भी लड़ाई झगड़े हो, वो बंदा खुद चल के आपके करीब आपके पास आ जाएगा और आपकी हर बात भी मानेगा, आपके नक्शे कदम पे चलेगा। आप जो भी बात मनवाना चाहते हैं, किसी को भी काबू में करना चाहते हैं, या लतीफू या वदूदू को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लीजिएगा। अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो सूरा मुल्क का वजीफा है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क का वजीफा है। सूरा मुल्क ये रब करीम से झगड़ा करने वाली सूरत है। ये सूरत रब के अल्फाज हैं और रब से झगड़ा भी करते हैं, अपने पढ़ने वाले के लिए मुकदमा भी लड़ते हैं और अपने पढ़ने वाले को दुनिया और आखिरत में कामयाब बना देते हैं। अगर आप दुनिया की तमाम आसाइशों से माला माल होना चाहते हैं, आखिरत के और कब्र के अजाब से बचना चाहते हैं, तो सूरा मुल्क को सिर्फ एक बार पढ़ के देखिएगा। सूरा मुल्क सिर्फ एक बार पढ़ने से आपकी तमाम परेशानियां, तमाम तरह की मुसीबतें, तमाम तरह की तंग दस्तियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और ये सूरत सिर्फ एक बार जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ने की देर है। ये सूरह कब्र की आखिरी मंजिल तक आपका साथ नहीं छोड़ती। आजकल लोग साथ तब तक देते हैं जब तक आपकी जेब में पैसा है, लेकिन सूरा मुल्क रब का ऐसा कलाम है, ये रब करीम की एक ऐसी सूरत है जो मजादला करती है, अपने पढ़ने वाले का साथ कब्र तक नहीं छोड़ती। और जो बंदा कब्र तक रब के कलाम को अपनी हिफाजत के लिए पढ़ना चाहता है तो सूरा मुल्क एक बार पढ़ा करें, हो सके तो रोजाना पढ़ा करें, नहीं तो हफ्ते में एक बार जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरा मुल्क लाजमी पढ़ा करें। छोटी सी सूरत है, छोटा सा वजीफा है, छोटा सा अमल है, लेकिन फायदे कमालात इतने ज्यादा हैं कि आज तक किसी ने आपको कोई गारंटी दी है कि वो आपको दुनिया में भी कामयाब बनाएगा और आखिरत में भी कब्र के अजाब से बचाएगा। सिर्फ सूरा मुल्क इस बात की गारंटी देती है कि वो दुनिया में भी आपकी बेरोजगारी, बेऔलादी का कारोबारी मसाइल और दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजात को पूरा करेगी। अगर कोई बंदा जुम्मतुल मुबारक के दिन ये सूरत पढ़ता है तो 3 दिन से पहले अरबपति बन जाएगा। जिस घर में ये सूरा पढ़ी जाती है उस घर से तमाम नहुस्ते, तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां, तमाम तंग दस्तियों को उठा लिया जाता है। उस घर में रहमतों बरकतों का नजूल शुरू हो जाता है। गैबी फरिश्ते रिज्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक बार ये सूरत पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। खुदारा आपने सूरा मुल्क को सिर्फ एक बार पढ़ना है। ये छोटी छोटी 30 आयात पे मुश्तमिल है। सूरा मुल्क पढ़ने का तरीका तवज्जो से सुन लीजिए। सूरा मुल्क पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। बाज़ औक़ात इंसान कुरान मजीद पढ़ रहा होता है और कोई करीब आ जाए तो बात भी कर लेता है, जवाब भी दे देता है और ध्यान भी इधर उधर कर लेता है। लेकिन जुम्मतुल मुबारक के दिन एक बार ये सूरत पढ़नी है, तवज्जो के साथ पढ़नी है, ध्यान के साथ पढ़नी है। किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। सूरा मुल्क को सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। बाज़ औक़ात सूरा मुल्क पढ़ते साथ ही, यानी आपके मुकम्मल करने से पहले, फरिश्ता आपके गिर्द मुकर्रर हो जाता है, जो कब्र तक आपकी हिफाजत करता है, जो कब्र तक आपको आपके हर तरह के नुकसान से बचाता है, हर तरह की रुकावटों बंदिशों का खात्मा हो जाता है। ये रब की देन है, ये गैबी मामलात हैं, ये रब जाने, रब का हबीब जाने। हमें यकीन कामिल के साथ सूरा मुल्क पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये वाकया रब करीम से आपकी हर हाजत को पूरा करा के छोड़ती है, आपको हर मकसद में कामयाब बना के छोड़ती है। आपने बड़े वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन जुम्मतुल मुबारक के दिन एक बार सूरा मुल्क को मेरे बताए गए तरीके तरतीब और कहने पे पढ़ के दिखेगा। सूरा मुल्क को एक बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सकता, आपने सिर्फ एक कुरानी आयत को पढ़ना है। ये कुरानी आयत सिर्फ 11 बार पढ़नी है और इस कुरानी आयत का मतलब ये है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। जब कोई इंसान हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ता है, रब्बे काबा की कसम
یہ آیت تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ غیب سے فرشتے آسمان سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ کی 11 حاجات ہیں، 11 مقاصد ہیں، 11 خواہشات ہیں، اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھیے گا۔ صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی، 11 خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی، 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، آج جمعہ المبارک کے دن میں نے آپ کے حوالے 3 اعمال کیے۔ یہ 3 اعمال دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہیں۔ جس بندے نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے وہ جان جائے گا کہ آپ کے دنیا میں موجود جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ محبت کے، رزق کے، دولت کے اور نظر بد حسد کے حوالے سے ہو، ہر طرح کے مسائل کا واحد حل یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ اور جمعہ المبارک کے دن جو شخص یہ 3 اعمال پڑھ لے گا، 3 دن سے پہلے ارب پتی بن جائے گا، 3 دن کے اندر اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سب کی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازے گی۔ جمعے کے دن یہ وظیفہ آپ نے خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اس وظیفے کو پھیلانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کے کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔